पुराने समय की बात है। झूलागढ़ नाम के गांव में रमेश नाम का एक आदमी रहता था। रमेश दिल का बहुत ही दयालु और नेक इंसान था। उसकी खासियत यह थी कि वह हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता था। गांव के सभी लोग उसकी इस आदत की बहुत सराहना करते थे। रमेश के परिवार में उसकी पत्नी माया और उनकी 8 साल की बेटी पायल थी। रमेश की पत्नी माया उसके बिल्कुल विपरीत स्वभाव की थी। जहां रमेश को दूसरों की मदद करने में सुकून मिलता था, वहीं माया कभी किसी की मदद के लिए हाथ नहीं बढ़ाती थी। माया को रमेश की यह मददगार आदत बिल्कुल पसंद नहीं थी। वह अक्सर रमेश को इसके लिए ताने देती रहती थी। एक दिन रमेश खेत में देर तक काम करके और गांव वालों की मदद करके घर पहुंचा। माया पहले से ही परेशान थी। रमेश के आते ही उसने कहना शुरू किया, देखो, आ गए हमारे दानवीर। तुमसे अपना काम तो पूरा नहीं होता, पर दूसरों का काम करने में सबसे आगे रहते हो। रमेश शांत स्वभाव का था। उसने माया को समझाने की कोशिश की। माया, ये सब मेरी आदत है। अगर मैं किसी की मदद कर सकता हूं तो इसमें क्या गलत है? लेकिन माया नाराज थी। उसने अपनी बेटी पायल को बाहर खेलने भेज दिया और फिर रमेश से कहा, अपने खेत का काम तो पूरा हुआ या तुम दूसरों की मदद करने में ही लगे रहे? रमेश ने माया को बताया कि उसने अपने खेत की जोताई पूरी कर ली है और अगले दिन बीज बोने का काम करेगा। लेकिन माया फिर भी संतुष्ट नहीं हुई। उसने गुस्से में कहा, तुम्हें पता भी है कि घर में सिर्फ 2-3 दिन का राशन बचा है। पुरखों का खजाना नहीं है हमारे पास। रमेश ने माया को दिलासा देते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, मैं कल खेत का काम पूरा करके किराने वाले से राशन भी ले आऊंगा। सुबह होते ही रमेश खेत के लिए निकल गया। माया ने जाते जाते उसे टोकते हुए कहा, खाने का डिब्बा तो साथ ले जाओ और याद रखना, घर के लिए राशन जरूर लेते आना। रमेश ने माया की बात मानी। उसने खेत में बीज बोने का काम पूरा किया। चलो, ये खेत का काम तो हो गया। अब राशन की दुकान से राशन लेता हूं, वरना माया फिर से गुस्सा हो जाएगी। रमेश सीधे बाजार में रमाकांत काका की किराने की दुकान पर पहुंच गया। काका, घर का राशन खत्म हो गया है, क्या मुझे राशन मिल सकता है? रमाकांत काका ने रमेश को पूरा राशन दे दिया और कहा, बेटे, तुम्हारे 130 रुपया हुए। काका, मेरे पास अभी तो पैसे नहीं है, मैं बाद में आपको पैसे लौटा दूंगा। बेटा, तुम्हारे अच्छे कामों के कारण गांव वाले तुम्हारी इज्जत करते हैं। जब पैसे हों तब चुका देना। रमेश राशन लेकर घर लौट रहा था। तभी उसने मंदिर के पास एक औरत और उसके छोटे बेटे को बैठे देखा। वे दोनों भूखे लग रहे थे। औरत ने कहा, साहब, 2 दिन से हमने कुछ नहीं खाया, दया करिए। रमेश का दिल भर आया। उसने बिना कुछ सोचे समझे अपना पूरा राशन उस औरत को दे दिया। ये लो बहन, शायद इससे तुम्हारी कुछ मदद हो जाए। भाई, भगवान तुम्हारे घर में कभी अनाज की कमी नहीं होने देगा। रमेश घर पहुंचा। माया ने उससे राशन के बारे में पूछा। रमेश, आज तो तुम राशन लाने वाले थे, कहाँ है राशन? रमेश ने सच सच बता दिया कि उसने राशन दान कर दिया। यह सुनकर माया का गुस्सा फूट पड़ा। तुम कब सुधरोगे रमेश? अब घर में क्या खाएंगे? तुम्हारी मदद करने की आदत हमें भूखा मार देगी। रमेश ने माया को समझाने की कोशिश की, लेकिन वह शांत नहीं हुई। दोनों थोड़ी बहस के बाद सोने चले गए। अगली सुबह माया ने रसोई में देखा कि बचा हुआ खाना भी खत्म हो चुका था। उसने रमेश को आवाज दी, सुनो, तुमने जो रात की रोटियां रखवाई थीं, वो भी गायब हैं। अब क्या करेंगे? रमेश ने सफेद झूठ बोल दिया कि शायद चूहों ने खा ली होंगी। माया ने रमेश को सख्त लहजे में कहा, आज किसी भी तरह राशन लेकर आओ। रमेश पैसे जुटाने के लिए बाजार गया। वहां नदी के किनारे बैठकर वह सोचने लगा
कि आखिर पैसे कहां से आएंगे। तभी ब्रजेश सेठ वहां से गुजरे। उन्होंने रमेश को परेशान देखा और पूछा। क्या बात है रमेश, कोई परेशानी है? रमेश ने अपनी समस्या बताई। सेठ जी, अभी मेरे घर पर खाने के लिए राशन बिल्कुल नहीं है और खेत की फसल बनने पर भी अभी वक्त लगेगा। ब्रजेश सेठ ने उसे अपने खेत में काम करने का प्रस्ताव दिया। रमेश ने यह प्रस्ताव खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। रमेश ने दिन भर ब्रजेश सेठ के खेत में मेहनत की। बदले में ब्रजेश ने उसे पैसे दिए। रमेश ने उनसे वादा किया कि वह यह पैसे ईमानदारी से खर्च करेगा। उसने पैसे लेकर रमाकांत काका की दुकान से राशन खरीदा और इस बार सीधे घर ले गया। माया ने राशन देखकर राहत की सांस ली और रमेश से कहा, आखिरकार तुमने सही किया। कुछ हफ्तों बाद रमेश के खेत की फसल तैयार हो गई। फसल लहराती देख रमेश ने सोचा, इस बार फसल अच्छी हुई है, इससे घर का खर्चा भी चलेगा और कर्ज भी चुका दूंगा। रमेश ने फसल को बाजार में बेचकर अच्छा मुनाफा कमाया। उसने रमाकांत काका की उधारी चुका दी और माया से कहा, अब से मैं तुम्हारे और गांव वालों दोनों का ध्यान रखूंगा। अब माया को अब रमेश की मदद करने वाली आदत पर गुस्सा नहीं आता था। उसने महसूस किया कि रमेश के नेक दिल के कारण ही उनका जीवन खुशहाल हो सकता है।